पूरी तो लेंगे नहीं, कमरा गर्म हो रहा है। तो जुगाड़ी नहीं इधर आइए आप तो ठंडी में कमरा पड़ रही है नहीं हैं? कम है उधर जाते हैं इधर शीशा लगा है, उधर शीशे बोर्ड लग रहा है। निकाल ले इसमें टीवी में पड़ेगा नहीं हाथ के बता फर्स्ट नंबर सिस्टम नो सर ये रियल हो गया पूरा इंट्रोडक्शन आप जो मेरा नाम सुन सकते हो ना। हाँ बेटा फटाफट से कनेक्ट हो जाओ। चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर निकाल लो ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर थोड़ा बहुत तो मैंने करवा दिया था। अब देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट निकाल लो। करते हैं सुनो, मैं सेव तक पहुंच गया शायद। आप लोगों को HCF का मतलब समझ में आया? देखो दोबारा करते हैं उसको वापस। देखो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, आपको पता है। निकालते कैसे हैं? तो हम सबसे पहले हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी। वो क्या थे बेटा? A is equals to BQ plus R, where R is always greater than equal to 0 and less than B। ये हमारे पास कंडीशन थी, ठीक है। तो A इक्वल्स टू क्या था? BQ प्लस R। A का मतलब डिविडेंड था। डिविडेंड को जब आप B से डिवाइड करते हो, B आपका डिवीजन है, क्वोशिएंट आता है Q, प्लस में क्या बचता है आपके पास में? रिमाइंडर R बचता है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर R है इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बराबर या 0 से बड़ी, लेकिन कभी भी B के बराबर नहीं होगी। जिससे आप डिवाइड करते हो उसके बराबर नहीं होगी, उससे एक कम होगी हमेशा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं 420 और 130।
जैसे हमारे पास एक दो नंबर है बेटा 420 एंड 130। हमें इन दोनों नंबर का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एक तरीका तो बेसिक मेथड जो आपने पढ़ रखा है। 420 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 7 6। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 42 into 10। 42 को मैं लिख देता हूँ 7 into 6 और फैक्टराइज करेंगे तो 7 into 2 ये होगी फैक्टराइज। ठीक है, तो इसको तरीके से लिखेंगे तो पहले 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये किसके फैक्टर है? 420 के। इतनी बात आ गई समझ में? अब बेटा देखते हैं हम दूसरे फैक्टर किसके? 130। तो 130 का तो आपको पता है कि 130 डायरेक्ट 2 into 5 10 हो गया और 30 ये इसके फैक्टर हो गए। अब डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो तो 2 into 5 मतलब 10 आएगा। क्या आएगा इसका? ऐसे 10 आएगा। ठीक है, ये तो था बेटा फैक्टराइज मेथड। अब फैक्टराइज मेथड तो हमने देख लिया। फैक्टराइज मेथड के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें ये जो एल्गोरिथम है यूक्लिड वाली, इससे एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इससे कैसे निकालते हैं ये देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, कल भी मैंने एक एग्जांपल बताया था लास्ट क्लास में। जो दो नंबर का जब आप एचसीएफ निकालते हो तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। बड़ा नंबर आपके पास 420 है, छोटा नंबर कौन सा है? 130। जब आप 420 को 130 से डिवाइड करोगे तो ये p का मतलब है जिससे आप डिवाइड करते हो, q का मतलब है जितनी बार डिवाइड जाता है। समझे मेरी बात को? यहाँ जो p लिखा है इसका मतलब है डिवीजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। q का मतलब है क्वोशिएंट, जितनी बार डिवाइड जाता है। तो जब 420 में 130 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ये चला गया 3 बार, लेकिन पूरा पूरा तो नहीं गया, रिमाइंडर बचेगा। और रिमाइंडर क्या बचेगा? 30। इसका मतलब इसका रिमाइंडर बच गया 30। इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो बेटा ध्यान से, जो आपने लास्ट टाइम डिवीजर था, इस लास्ट टाइम वाले डिवीजर को डिवाइड करो वापस किससे? लास्ट रिमाइंडर से। और रिमाइंडर आपका क्या है? 30। तो हम इसको रिमाइंडर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मेरी बात समझना। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हो आप? लास्ट डिवीजर और डिवाइड किससे करते हो? लास्ट रिमाइंडर। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि हर लाइन में यही चीज रिपीट होगी। देखो 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम जाएगा। 120 आ गया, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 10, ये रिमाइंडर आ गया। इसके बाद वापस मैंने क्या बोला? लास्ट डिवीजर क्या था? 30 था। इस लास्ट डिवीजर को वापस डिवाइड करो किससे? लास्ट रिमाइंडर से। तो बेटा कितनी बार गया? 3 टाइम। कब तक करते जाएंगे? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। इसका मतलब जो आपका सेकंड लास्ट रिमाइंडर आएगा यही हर बार क्या होगा? एचसीएफ। या आप ये बोलो कि लास्ट डिवीजर क्या आएगा, वही हमारा एचसीएफ। क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही तो रहेंगे। सेकंड लास्ट रिमाइंडर ही लास्ट डिवीजर बनेगा। लिख लो, हो गया पूरा ये। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सब ऊपर से है।
समझ में आया कि नहीं आया? नीसू खंडेलवाल, हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है? अच्छे वाली ईयरफोन खरीद लो, है ना? पुराने वाले से काम चला रहे, उसकी डोरी खराब हो गई, आवाज कटती है उसमें बीच बीच में। वायरलेस लेना आपकी बात। बताओ, देखो इसमें आगे अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, खूब सारे एग्जाम्पल करते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल करते हैं अपन, लेकिन देखो क्या होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट ही देखो, उसमें क्या काफी बड़ा लिखा है 4052122576। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं केवल पहले करवा रहा हूं आपको HCF वाले क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 405122576। देख लेना क्वेश्चंस। बेटा कॉपी और भी करेंगे, काम पूरा कर लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बहुत जल्द आपकी कॉपी चेक होने वाली, और जब कॉपी चेक होगी तब बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर तो कॉपी चेक होगी होगी होगी। इसलिए जिसका होमवर्क पूरा नहीं है वो चेक कर लेना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लास्ट इतने ही मान लो आप, फिर कॉपी चेक होगी आप। देखो फटाफट जल्दी से जल्दी, ये आपके पास 2 नंबर है, हमें क्या करना है? दोनों नंबर का क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे? देखो, जब 2 नंबर का HCF निकालना हो, हमेशा ध्यान रखना बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो जब बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बड़ा नंबर कौन है? 12576। छोटा नंबर कौन है? 405। इससे डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा? आता है डिवाइड करना? सब बच्चों को करो डिवाइड, बताओ फटाफट कौन पहले रिप्लाई करता है, देखते हैं। बुक में मत देखना, बुक में देख देख के बताओ। 3 बार, ये बच्चा बुक में देख के बताया जो पहले बताया, 3 बार गया। चलो देखो, 4 को 3 टाइम करेंगे 12000 आएगा, 52 को 3 टाइम करेंगे तो 156 आएगा, और 12 156, इसको माइनस करेंगे 12576, ये आ गया 024। सही है, बस। तो बेटा रिमाइंडर बच गया 420। समझ लेना, ये बात समझ में आई? शाबाश। देखो बेटा ध्यान से, ये 420 आ गया। मैंने बताया था कि जो लास्ट डिवीजर है इसको आप डिवाइड करोगे किससे? लास्ट रिमाइंडर से, ये तो बताया था। तो लास्ट डिवीजर है आपका 4052, इसको हमें डिवाइड करना है 420 से। कितनी बार डिवाइड जाएगा? जब डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि 420 को करेंगे 10 बार जाएगा तो 4200 के आसपास, ठीक है? 4200 आएगा, यहाँ तो आपके पास 4000 ही है, तो 9 बार के आसपास जाएगा। 9 बार जाएगा तो यहाँ आ गया 9। बताओ 420 को 9 टाइम करेंगे तो कितना आएगा? 3600 3780 आ गया बेटा। 40523780, इसको माइनस कर लेंगे तो ये बेटा आपका आ गया 220, और 52 कितने हो गए? 272, 272। ये बात समझ में आई सबको? इतना आ गया।
हाँ ये क्या कौन बता रहा है 3784 बेटा 3784 कहाँ से आ गया लास्ट में तो जीरो है बेवकूफ तो जीरो आएगा ना कैसे बच्चे सही है बिल्कुल सही जा रहे हैं और 20 को डिवाइड करेंगे 272 से तो कितनी बार डिवाइड होगा एक बार ही होगा बेटा ये तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120 और 28 128 सही है कैलकुलेशन चेक करते हैं ना वैसे गलत हो जाए तो काम चला लेंगे अभी जब तक चल रहा है 272 को वापस से डिवाइड करते 148 से ये भी एक बार ही जाएगा एक बार ही जा रहा है चलो 72 और 52 124 सही है 124 आएगा 124 शायद सही है बेटा बिल्कुल अब देखो आगे 148 इसको हम डिवाइड करते हैं 124 से कितनी बार जाएगा ये तो बिल्कुल एक बार ही जाएगा तो हमारे पास कितने बच गए 24 चलो सही है अब 124 डिवाइड करेंगे 24 से ये जाएगा 5 बार यहाँ रिमाइंडर बचेगा 4 दिख रहा है लास्ट लाइन यहाँ तक यहाँ तक दिख रहा है बस ये दिख रही लास्ट लाइन अब लास्ट कौन है बेटा 24 को डिवाइड करना है हमें 4 से 6 टाइम हो गया 0 तो हमारा जो लास्ट रिमाइंडर था वो क्या आएगा ध्यान से देखना लास्ट रिमाइंडर 4 या बोले कि लास्ट डिवीजर या लास्ट रिमाइंडर यही हमारा एचसीएफ आएगा हमारा आंसर कितना आएगा 4 क्या हुआ अब बेटा सही है क्या देख लो फटाफट कैलकुलेशन कर लो नोट कर लो एचसीएफ निकालना आया कि नहीं आया आ गया एक बार भी सीख गए हो बिल्कुल आसान से जल्दी से लिख लो अगला क्वेश्चन देखो लिख लो बेटा लिख लो फटाफट एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो फटाफट इसमें 3 क्वेश्चन है जल्दी से करना ना एक्सरसाइज 1.1 का अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड करना है बाकी दो एक घर से करना है अभी करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट का 135 225 जल्दी से करना है इसको एचसीएफ निकालना है फर्स्ट का फर्स्ट और थर्ड जल्दी से करो 135 और 225 ये दो नंबर है हमें निकालना है एचसीएफ थर्ड नंबर है 867 3 नेक्स्ट 255 कौन बच्चा जल्दी करता है जल्दी से करना फटाफट जल्दी जल्दी करो मोबाइल की तरफ ध्यान मत दो क्वेश्चन लिख लिया हो तो जल्दी करो बेटा फटाफट से करो दो क्वेश्चन दिए हैं दोनों हाथों से करने एक साथ दोनों क्वेश्चन एक साथ सब बच्चों ने कर लिया जल्दी करना हम अगला क्वेश्चन करेंगे फिर
लिया सबने? अरे बेटा साक्षी सिंह कौन सी है बच्ची, बताओ। साक्षी सिंह बेटा जितना बोला उतना करना, ज्यादा कर लोगे तो फिर दिमाग आपका फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। हाँ 145 ठीक है बेटा। मैंने केवल इतना कहा है HCF वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और ये 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं। आपको घर से करना है इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड 1.1 का। जो बच गए हैं जो रह गए वो सब मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जितना बोला जाए जो जो क्वेश्चन करने के लिए वो कर लेना, बस बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी। वो भी ना हो आपसे तो बता देना, फिर यही करवा देंगे क्लास में। आपकी होमवर्क की कॉपी में ही बना दूंगा। अब पढ़ लो एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा HCF वाले क्वेश्चन इतने ही थे, करवा दिए मैंने। अब ध्यान से समझना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, आपका ध्यान भटका एक क्वेश्चन ऊपर से चले जाएंगे, फिर मुझे मत बोलो। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार अच्छे से। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, समझे? जल्दी से पढ़ लो फटाफट। इसमें एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना। लाइन ही टोटल 2 है इसमें ना, दोनों लाइन अच्छे से पढ़ना, फटाफट पढ़ लो। पढ़ लिया आप लोगों ने? सेकंड एग्जाम्पल पढ़ लो फटाफट। अब देखो इसकी पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, जल्दी देखो। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, केवल इतना सा समझो ये क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमें ये प्रूव करना है कि जो हर नंबर है, जो भी नंबर होगा पॉजिटिव हो वो वाले, इवन नंबर हो वो वाले, और इंटीजर हो, सबका कॉमन पार्ट उस टाइप के जो नंबर है वो नंबर, उनकी यहाँ बात कर रहा है। ऐसे नंबर जो इंटीजर भी हैं, इवन भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, उन नंबर्स की बात कर रहा है कि वे सारे नंबर किस फॉर्मेट में हो, 2q फॉर्मेट में। तो ये सारे नंबर किस फॉर्मेट में हो, 2q। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है इसने, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये सारे नंबर किस फॉर्मेट में हो, 2q plus 1। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, देखो ये कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को ना। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें इंटीजर नंबर कौन कौन से हमारे पास। तो सबसे पहले हम इंटीजर नंबर देखते हैं, फिर हम इसमें कॉमन पार्ट कलेक्ट करेंगे दोनों लाइन के लिए अलग अलग। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है, केवल और केवल क्वेश्चन लिखा है मैंने, यहाँ जो लिखा है आपके पास इंटीजर नंबर आपके पास कौन कौन से होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो ये नंबर हो गया आपके पास माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ध्यान से समझना ये नंबर कौन कौन से होंगे। ये नंबर होते ही, आगे बात समझना। अभी केवल बात की मैंने इंटीजर नंबर की, अब इन दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है, दोनों में ही वो इंटीजर नंबर की बात कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव वालों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव वालों की बात कर रहा है।
तो दोनों में ही पॉजिटिव वालों की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव में केवल यहाँ से यहाँ तक आ गए। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर, ना कि 0 से। कहाँ से आएंगे? 1 से आएंगे बेटा। तो 1 2 3 4 5 जो नंबर आपके पास में, ये सारे नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव भी हैं और इंटीजर भी हैं। इनमें से इवन वाले, ऑड वाले। ऑड वाले कौन से? इवन की बात करूं तो इवन में तो आ गया आपका 2 4 6। ऑड की बात करूं 1 3 5। आ गई बात समझ में? ये नंबर 2 के मल्टीपल है, सबको पता है। ये नंबर 2 के मल्टीपल है, क्यू की वैल्यू आप क्या रखोगे? इंटीजर नंबर। क्यू की वैल्यू क्या रखोगे? इंटीजर नंबर 0 से स्टार्ट करके, ठीक है। 0 इंटीजर में तो आता है कि नहीं आता? ठीक है। देखो अभी हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, मैंने केवल आपको बेसिक समझाया कि क्वेश्चन में बात किसकी कर रहा है। वो बात कर रहा है इंटीजर नंबर की जो ये है, इवन नंबर की जो ये है, ऑड नंबर ये है, इनका फॉर्मेट ये हमें प्रूव करना है। तो ऐसे लिख के नहीं निकालना है। आपको कैसे करना है क्वेश्चन में वो देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं ना। देखो समझो ध्यान से, मैं सबसे पहले इसमें देखता हूं क्या है सॉल्यूशन। देखो ध्यान से समझना। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैं सबसे पहले क्वेश्चन के लिए क्या करता हूं, कोई भी एक इंटीजर नंबर मान लेता हूं। अब कोई भी इंटीजर नंबर मानूंगा तो फिक्स नंबर तो मान नहीं सकता। फिक्स नंबर कैसे मानेंगे? एक नंबर मान लेंगे, दूसरा पूरा मान लेंगे, तो हम फिक्स नंबर नहीं मान। हम अननोन नंबर मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं वो नंबर ए है। क्या है वो नंबर? ए। ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव है और इंटीजर है। मैंने ओड इवन नहीं माने, वो तो हमें प्रूव करने हैं। क्या माना है मैंने? ए है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। क्या हम किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? अगर मैं a को किसी b से डिवाइड करता हूं तो q टाइम डिवाइड जाएगा, r रिमाइंडर आएगा। क्या किसी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नंबर a तो a ही है। मान लो a आपने 50 मान लिया, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से अगर उसको 2 से डिवाइड करते हो तो कुछ टाइम डिवाइड जाएगा, प्लस में रिमाइंडर बचेगा। ऐसा आएगा तो सही ना। अपनी मर्जी से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपनी मर्जी से ही डिवाइड करते हैं तो हम मान भी लेंगे फिर कि किससे डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। अगर 2 से डिवाइड करते हो तो बेटा बताओ, अगर b आपका 2 है तो r क्या क्या होगा? कौन कौन बता सकता है? अगर b आपका 2 है, मैंने मान लिया कि b 2 है, आपका r क्या क्या होगा? पिछली क्लास रिवाइज करते हो तो बता सकते हो, नहीं करते शाबाश बेटा, अक्षिता आपने बता दिया वैल्यू। बाकी बच्चे क्या लेने हैं? प्रसाद, आज तो सोमवार है, कल मंगलवार, कल लेना। अरे बताओ, क्लास रिवाइज नहीं करते हो। इतने सारे बच्चों में 1-2 बच्चों ने जवाब दिया है। बेटा r की वैल्यू क्या होगी? सुनो ध्यान से। r की वैल्यू आप जिससे डिवाइड करते हो उससे एक कम, और कहां तक? 0 तक। डिवाइड 2 से कर रहे हैं, इससे एक कम तो 1 ही आ गया, और 1 से नीचे जाएंगे तो 0, 0 पे खत्म करना है। तो इसका मतलब हमें जो r मिला है वो मिला है 0 एंड 1। ये बात समझ में आई आपको? इतनी बात सबको आ गई समझ में? इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद हमें करना है केस फर्स्ट। बेटा केस फर्स्ट क्या है? r की वैल्यू 2 आई है, दोनों वैल्यू के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखने हैं।
क्या देखो, when r is equals to 1, when r equals to 0, सॉरी 0 के लिए कर लेते हैं पहले, if r equals to 0। तो बेटा अगर आपका r 0 होगा, ध्यान से समझना, अगर आपका r 0 होगा उस केस में जो आपके पास ये वाला मेन स्टेटमेंट, मतलब a की तो बात कर रहे थे आप शुरू से, किसकी बात कर रहे थे, a की, a ही तो हमने माना है और a को ये माना है। तो मैं a को क्या लिख सकता हूं, अगर मैंने r को 0 मान लिया और b की वैल्यू भी मैंने मान ली, तो मैं a को क्या लिख सकता हूं, तो बेटा a को क्या लिखूंगा, 2q प्लस 0, ये तो लिखूंगा। तो मेरा जो a आएगा तो बेटा a का फॉर्मेट क्या आएगा, 2 टाइम कोई नंबर q है, 2 इंटू q। यहाँ क्वेश्चन में q लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप यहाँ q मान के करो, अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, बस ये है कि वो कोई वेरिएबल होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई कोई भी वेरिएबल, ठीक है, अलग से सेपरेट मान। तो देखो ध्यान से, a इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2q। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था आपसे कि a का जो फॉर्मेट है, जो नंबर आपने माना है वो 2 मल्टीप्लाई कुछ आए, तो वही आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 का मल्टीपल कोई होता है तो वो कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। सो a is even पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पहला केस समझ में आ गया, इसको रिवाइज करना है बाद में घर पे अच्छे से। दूसरा केस समझो, दूसरे केस में आपका r क्या है, r की 2 ही वैल्यू आई है अभी, 0 और 1 इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने b ऐसा ही माना है। तो 0 और 1 आया है, तो दूसरा केस करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2, सॉरी b की जगह तो आपने 2 मान ही लिया, और ये आ गया। तो जैसे r की वैल्यू 1 रखी हमने, तो a इज इक्वल्स टू आ गया आपका 2b 2q प्लस 1। और हमें पता है कि 2q कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और किसी इवन नंबर में प्लस 1 करते हैं तो कैसा आता है, ऑड नंबर आता है। तो इसका मतलब ये जो आपका a लिखा हुआ है, ये जो a है ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव तो है ही, ऑड नंबर आ गया और इंटीजर नंबर आ गया। आगे बात समझ में, दोनों फॉर्मेट ट्रू हो गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसको लिख लो, रिवाइज करना, दोबारा कर लो, ठीक है, जल्दी लिखो। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछ लेना। बेटा समझ में आ गया सब बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, किसी को भी। मिस्टर प्रसून बताओ, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, एक ही दिक्कत है बस, शाबाश, एक ही दिक्कत से तुम्हारा होता क्या है, बताओ क्या दिक्कत। अरे नोट तो करे बच्चे, दिक्कतें बढ़ जाएंगी नोट नहीं करेगा। अभी तो एक ही नोट कर ले चुपचाप। बेटा समझ में आ गया सब बच्चों को, हिमांशु यादव, साक्षी सिंह, पूनम स्वामी, प्रसून कुमार, सबको आ गया। दक्ष यादव को समझ में आ गया, सबको आ गया, सबको आ गया बेटा, मान लिया मैंने, दक्ष यादव को आ गया, सबको आ गया। हिमांशु तेरे आया कि नहीं है, कटिंग करवा लिया तो माइंड फ्रेश होगा तेरा, बिल्कुल सामने रखा है, सीधा समझ में आता है। अब बेटा बताया आगे, थर्ड एग्जाम्पल और पढ़ो जल्दी से।
3-4 मिनट बचे हो जाएगा। अगर इसमें टाइम लगाया मैंने, सेम ऐसा ही थर्ड एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम है थर्ड एग्जाम्पल। जल्दी से पढ़ूंगा एग्जाम्पल नंबर 3। आप 1-2 बार समझ लो इनको और 2 बार इनको घर पे कर लो, सारे क्वेश्चन खुद ही कर लो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो जैसे थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, आप देखना कितनी फास्ट करोगे। शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर, थर्ड एग्जाम्पल में बोला है एनी पॉजिटिव और इंटीजर। जो एनी पॉजिटिव और इंटीजर है उसका फॉर्मेट हो 4q + 1 4q + 3, बस वेयर q इज सम इंटीजर। बोल दिया इसमें पहले, q क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। बताओ सबसे पहले हम क्या करें, जल्दी से बताओ फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन रिवाइज कर दो बस, कुछ नहीं करना। लेट a क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक बात ध्यान रखना, अभी हमने केवल पॉजिटिव माना है और इवन नहीं माना है। क्या माना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर माना है। तो मैं a को लिख सकता हूं बेटा bq + r, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मुझे b मानना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे b मान लेता हूं, b मानते ही r आ जाएंगे अपने आप। तो मैंने यहाँ पे b मान लिया 4। ऐसा क्यों, क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाए ना b क्या मानना है, ठीक है। b मैंने मान लिया 4, तो बेटा r मेरे पास आ गया 0, 1, 2, 3। आया कि नहीं है, पहला केस करोगे आप इसका, तो पहला केस आएगा a इजी करो। केस ऐसे ही करने हैं सारे, सुनो मेरी बात, केस सारे ऐसे ही करने हैं। if r is equals to 0 then a is equals to 0। पहला केस r is equals to 0, r equals to 0 करेंगे तो a हमें क्या मिलेगा, 4q + 0। इसका मतलब a equals to 4q। 4q क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। 2 का मल्टीपल क्या ओड होता है, नहीं होता। हमें पता है कि ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो क्या 4q वाला फॉर्मेट सही है या प्रूव करना है। a equals to 4q इवन नंबर होता है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड करेंगे r is equals to 1, a is equals to 4q + 1। आपको पता है 4q कैसा है, इवन है, उसमें एक जोड़ देंगे तो ओड आएगा, ये हमारे काम का है। ये ऊपर ऐसे 2 और 3 नोट कर लो बेटा। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू बाय। अगली क्लास में करते हैं, जो डाउट हो पूछ लेना, ठीक है बेटा, थैंक यू बाय।